नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह प्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज। गांव से पोडियम तक का सफर खेलो इंडिया ने कैसे बदली भारत के दूर दराज के गांवों की किस्मत। खेलो इंडिया गेम्स मुझे कहीं ना कहीं गलत इसलिए लगते हैं कि टूर्नामेंट करवाने का काम सरकार का नहीं बल्कि खेल संगठनों का होना चाहिए। जब आयोजन सरकार के हाथ होगा तो कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के कंट्रोल में होता है और सरकारी परमिशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सरकार खुद ही ये सब आयोजन कर रही होती है, तो वो अधिकारी भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार की गुंजाइश तो फिर भी बनी रहती है। और टूर्नामेंट अगर सरकार ने ही करवाने हैं तो फिर फेडरेशन और खेल संगठनों की जरूरत ही क्या है। सरकार को खुद को केवल बड़े टूर्नामेंट तक ही सीमित रखना चाहिए, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स जैसे बड़े बड़े आयोजन। इन सब पर चलिए फिर कभी बात करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूं उस खेलो इंडिया की जो देश के कोने कोने में और छोटे छोटे गांव में पहुंचा और छोटे छोटे गांव में छुपी प्रतिभाओं को निकालने की कोशिश कर रहा है। बड़े शहरों के स्टेडियम भूल जाइए, भारतीय खेलों में असली क्रांति तो भारत के गांव की मिट्टी में होती है। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि गांव में और छोटे शहरों में पले बड़े बच्चे ही मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं। कि जैसे कि बात करूं तो नीरज चोपड़ा, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, हिमा दास, लिम्बाराम और आपको ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। क्या पता आज इस समय हमारा जो अगला ओलंपिक चैंपियन है अभी ऐसे ही किसी गांव में अपने कौशल को धार दे रहा हो, जिसका नाम मैंने या आपने कभी सुना नहीं। खेलो इंडिया इसी सवाल का जवाब है। यह पहल देश के सबसे दूर दराज के कोने में खेलों को बदल रही है। ऐसी अविश्वसनीय प्रतिभाओं को ढूंढ रही है जहां अवसर कभी थे ही नहीं। तैयार हो जाइए यह जानने के लिए कि कैसे यह आंदोलन एक एक गांव करके लाखों जिंदगियों को बदल रहा है और सपनों को उड़ान भी दे रहा है। भारत का ग्रामीण हमारी खेल प्रतिभा का सबसे बड़ा खजाना रहा है। यहाँ की मिट्टी में कच्ची शारीरिक क्षमता है, लेकिन उनमें वो ताकत है जो बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी से मिलती है। बिना जूतों के मीलों दौड़ना, खेतों में काम करना, पेड़ों पर चढ़ना, पहाड़ों पर चढ़ना या कुओं में छलांग लगाना। लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस अद्भुत हुनर को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं था। गांव में ना तो ढंग से खेल उपकरण थे, ना ही कोई अच्छे कोच और ना ही आधुनिक ट्रेनिंग की सुविधा। खेल बस एक शौक या टाइम पास बनकर रह जाता था, करियर नहीं। गरीबी और साधनों की कमी के कारण माता पिता भी बच्चों को खेल की जगह रोजगार की तरफ धकेल देते थे। यह प्रतिभा सदियों से अनदेखी रह गई थी। हालांकि कुछ पदक जीतकर इस प्रतिभा ने हमें चेताने की कोशिश की कि असली खजाना इन गांव में है, लेकिन हमने हमेशा इसे अनदेखा ही किया। ऐसे समय पर हुआ खेलो इंडिया क्रांति का आगमन। खेलो इंडिया ने इस खाई को भरा। इस खाई को पाटने के लिए केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका मिशन सिर्फ मेडल जीतना नहीं बल्कि जमीनी स्तर यानी ग्रास रूट लेवल पर खेल संस्कृति का पुनरुत्थान करना था। जमीनी स्तर पर स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। कैसे पहुंची यह पहल दूर दराज के गांव तक? इसकी रणनीति बहुत सरल और प्रभावी थी। गांव के सबसे करीब पहुंचो, गांव के युवाओं तक पहुंचो, उन तक पहुंचो जो आप तक नहीं पहुंच सकते। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स सेंटर ये केंद्र खेल क्रांति की फ्रंट लाइन है। ये हर ब्लॉक और हर जिले डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किए गए ताकि बच्चों को दूर शहर में ना जाना पड़े। इस केआईसी यानी खेलो इंडिया सेंटर्स में पुराने चैंपियनों को कोच बनाया गया ताकि गांव के बच्चों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग मिल सके। देश के 750 जिलों में 1057 खेलो इंडिया सेंटर्स अधिसूचित किए जा सकते हैं, जबकि लक्ष्य है 1250 केंद्रों का। इसकी शुरुआत थी खेलो इंडिया स्कूल गेम से, जिसका उद्घाटन जनवरी 31, 2018 को दिल्ली में हुआ था। मुझे याद है, मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी था। मैं उस समय दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद था और मेरे मित्र उस समय स्पोर्ट्स अथॉरिटी में हुआ करते थे, संजय श्रीवास्तव। अब से कुछ महीने पहले हालांकि वह डीडीजी साई के पद से रिटायर हुए हैं। मुझे याद है उन्होंने मुझे एक मोमेंटो भी भेंट किया था। एक खूबसूरत सा मेडल की शक्ल में था।
तो इसी खेलो इंडिया के बाद खेलो इंडिया सेंटर्स की शुरुआत हुई। हालांकि बाद में खेलो इंडिया स्कूल्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया था। तो अब हुनर जो है वो किसी पहचान या शहर का मोहताज नहीं है। कीर्ति प्रोग्राम या खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के तहत और खेलो इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 9 से 18 साल के लाखों स्कूली बच्चों का वैज्ञानिक परीक्षण के माध्यम से जो है वो चयन किया जाता है। यह चयन केवल हुनर और प्रदर्शन के आधार पर होता है, चाहे वह प्रतिभा किसी भी गांव की हो। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की शुरुआत मार्च 12, 2024 को चंडीगढ़ से हुई थी। इस कार्यक्रम ने कबड्डी, खो खो, गतका और योग जैसे स्वदेशी खेलों यानी इंडिजिनस गेम को भी बढ़ावा दिया है। इससे ग्रामीण समुदायों में भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि ये खेल वहां की संस्कृति और उपलब्ध मैदानों में आसानी से खेले जा सकते हैं। खेलो इंडिया की असली जीत उसके द्वारा बदली गई जिंदगियों में है। आइए आपको संक्षिप्त में शॉर्ट में जो है थोड़ी सी जानकारी देते हैं दो ऐसे खिलाड़ियों की जिन्होंने गांव की मिट्टी से निकलकर पूरे देश को गौरवान्वित किया। पहला है कुंजा राजिथा संघर्ष की दौड़। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले के एक दूरस्थ आदिवासी गांव की कुंजा, उनके गांव तक पहुंचना भी मुश्किल था और उनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर के रूप में गुजारा करते थे, लेकिन उनके लोकल ट्रेनर और खेलो इंडिया के मंच ने उन्हें वो पहचान दी जिसकी वो हकदार थी। साल 2022 में उन्होंने केवल 56.07 सेकंड में 400 मीटर स्प्रिंट जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। यह जीत सिर्फ उनकी नहीं बल्कि उन सभी ग्रामीण लड़कियों की जीत थी जिन्होंने सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के कारण अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता था। दूसरी कहानी है सर्वेश अनिल कुशारे, बुलंद छलांग। सर्वेश अनिल जो हैं वो हाई जंप करते हैं। पुराने जुगाड़ वाले गड्ढों की तुलना में आधुनिक मैट पर लैंडिंग करना एक मुश्किल काम था। महाराष्ट्र के नासिक जिले के देव गांव से आने वाले सर्वेश की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह एक हाई जंपर है जिन्होंने शुरुआती दिनों में जुगाड़ वाले गड्ढों में ट्रेनिंग ली। सोचिए, सही सुविधा के बिना इतनी ऊंचाई छलांग लगाने का सपना कैसा होगा। लेकिन खेलो इंडिया के समर्थन ने उन्हें उन्नत कोचिंग और जरूरी उपकरण दिए। इस समर्थन का नतीजा क्या हुआ? सर्वेश 2.28 मीटर की शानदार छलांग लगाकर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने। यह दिखाता है कि जब कच्चे हुनर को सही पॉलिश मिलती है तो वह सीधे विश्व पटल पर चमकता है। ऐसे ही बहुत से युवा हैं जिन्हें खेलो इंडिया सेंटर्स में पॉलिश किया जा रहा है, जो आने वाले समय में देश के लिए गौरव साबित होंगे। खेलो इंडिया एक कार्यक्रम नहीं, यह एक राष्ट्रीय आंदोलन है। यह सुनिश्चित करता है कि अब प्रतिभा को भूगोल यानी ज्योग्राफी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। गरीब होना एक अभिशाप नहीं होगा। यह योजना केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं है। मुझे लगता है इसका लक्ष्य जो है वो विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने जैसा है, जहां भारत अगले दशकों में दुनिया के शीर्ष 5 मेडल जीतने वाले राष्ट्रों में शामिल होने का सपना देख रहा है। शिक्षा के साथ नई खेल नीति NEP 2020 के साथ खेलों को जोड़ा गया है। ग्रामीण युवाओं के लिए एक सुरक्षित भविष्य बन रहा है। अब उन्हें खेल और पढ़ाई में से किसी एक को चुनना होगा, कोई एक चुन सकते हैं। आर्थिक शक्ति जो है वो खेलो इंडिया सेंटर्स और नई सुविधाओं के विकास से गांव में खेल पर्यटन, उपकरण और कोचिंग से जुड़ी नई छोटी अर्थव्यवस्था यानी माइक्रो इकोनॉमीज भी पैदा हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। भारत का भविष्य अब गांव की मिट्टी में आकार ले रहा है। हर बार जब कोई बच्चा एक खेलो इंडिया सेंटर में कदम रखता है तो वह सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेता बल्कि वह देश के लिए एक नया सपना बुनता है। तो अगली बार जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी भारतीय एथलीट को देखें तो याद रखें, शायद उसकी सफलता की नींव किसी दूर दराज के गांव में खेलो इंडिया ने रखी हो सकती है। आइए आप भी इस क्रांति का हिस्सा बने। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह कहानी हर गांव तक पहुंच सके।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।